क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर BS सिकरवार। तो आप कौन सी सरकार के साथ? बीजेपी। कौन सी खासियत लगी बीजेपी? बीजेपी ने भारत का 10 साल में उद्धार कर दिया। भारत को चौथे नंबर 11वें नंबर से घटा के चौथे नंबर पे चौथे पे ला दिया। देश की सुरक्षा सर्वोपरि कर दी। जो जूते नहीं थे मिलिट्री पे वो पूरी मिलिट्री का वन रैंक वन पेंशन कर दी। जिन पे घर नहीं थे जात पात रहित हर आदमी को घर दिए, हर आदमी में नल दिए, हर नल में पानी दिया, हर घर में बिजली दी, गांव तक रोड दिया। इससे बेस्ट नरेंद्र मोदी से बेस्ट विपक्ष में कोई भी नेता है नहीं, कोई नहीं है। वो बोल रहा है राहुल गांधी MA फेल है, आप ब्रॉडकास्ट करना। MA इकोनॉमिक्स के 3rd पेपर में फेल है और वो MPhil लिखता है। 142,000 करोड़ रुपया जनसंख्या भारत की बताता है। 21 रुपया लीटर गेहूं का आटा बताता है। जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है भारत के बारे में तो वो क्या प्रधानमंत्री के विदेश का पढ़ा आदमी देश की भाषा कुछ नहीं जानता है उसको। अच्छा, दूसरी उसकी बहन है, शादी हो गई बॉर्डर पे। भारत की संस्कृति के अनुसार जिस कास्ट में लड़की शादी होके जाती है उसी परिवार का सरनेम मिलता है, फिर भी बाड्रा क्यों लिख रही? बाड्रा का लड़का समझे ना, वो भी गांधी लिख के चुनाव में खड़ा हो रहा है। तो उनकी जात का ही पता नहीं है। बे क्रिश्चियन है, बे फिरोज खान के लड़के हैं और बे मुसलमानों बन जाते, ब्राह्मण बन जाते हैं। जात का पता ना पांत का पता, तो फिर क्या प्रधानमंत्रित्व की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? हाँ, ये बात है। आप पूछो। और तो जैसे जो पिछले 10 साल मोदी सरकार रही तो क्या क्या ऐसे विकास कार्य किए हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? रोड बने, बिजली फिटिंग हुई, भारत का मिलिट्री विश्व में सर्वश्रेष्ठ अमेरिका ने घोषित किया है कि अगर भारत की मिलिट्री हमें मिल जाए तो हम विश्व को जीत सकते हैं। मिलिट्री की छोटी से छोटी समस्याओं को पूरा किया, वन रैंक वन पेंशन दिया, उनको पूरी सुख सुविधाएं दी। डेड बॉडी पहले के जमाने में घर नहीं भेजी जाती थी, कपड़े आते थे। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी। और अब डेड बॉडी के साथ साथ चेक अमाउंट भुगतान पैसा और पेंशन के कागज उसके घर डेड बॉडी के साथ साथ भेजे। ये जनता के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत है। इसलिए उसी पार्टी जो जनता का भला करे उसी का भला हम चाहते हैं और हम बीजेपी के फेवर में रहते हैं। जैसे आपने अभी सेना के बारे में कहा, तो अभी जो अग्निवीर 4 साल की कर दी गई और युवाओं का कहना है कि उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सुन लीजिए, शहीद जो अग्निवीर किए गए हैं वो भर्ती किए गए, उनमें जो योग्य पात्र सक्षम जवान है उनको आगे पोस्ट पर भेज दिया जाएगा। जो अयोग्य अनइंटरेस्टेड एंड दिलचस्पी नहीं रखते उसको 47 लाख रुपया दे के 4 साल में वापस देश बिजनेस अपना करो जाके और वापस भेज दिया जाएगा। ये योजना खराब नहीं है। उसका मूल आधार अशिक्षित लोग पढ़े नहीं, उस इंग्लिश में स्टेटमेंट वो अगर वो पढ़ लें और या किसी से सुन लें तो समझ में आ जाएगा कि अग्निवीर योजना खत्म नहीं है। जैसे कुछ युवाओं का कहना है कि जो मोदी सरकार है रोजगार का मुद्दा हल नहीं कर पा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ सुनिए, हर आदमी को शासकीय नौकरी नहीं मिल सकती है, मिलेगी भी तो योग्यता चाहिए। हम 7 आदमी हैं, 7 गजेटेड पोस्ट से रिटायर्ड हैं और 7 MA MSc और PhD तक पढ़े हैं, कंजर्वेटर कमिश्नर रैंक है। योग्यता है तो हम सेलेक्ट होंगे, योग्यता नहीं है तो हमारे घर में भी खेती करने वाले तमाम हैं जो पढ़े ही नहीं या 3rd डिवीजन पास हो गए। एक इंटरव्यू में कल पत्रकार ने पूछा कि कितने पढ़े हो? BA का फुल फॉर्म बताओ, तो वो यादव लड़का इटावा का BA का फुल फॉर्म नहीं बता सका और नौकरी के लिए घूम रहा है। अच्छा, हाँ, आप बोले, आप ही बता दीजिए अपने समझ से। तो कहने का मतलब ये शिक्षा पद्धति की इसमें कमी है, जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा पद्धति की कमी नहीं, पढ़ने वालों की कमी है। तो मतलब कहने का मतलब रोजगार भी तो निकाले सरकार। युवाओं का कहना है कि रोजगार ही नहीं निकाल रही है और जो भी भर्तियां निकल रही है उसमें घोटाले इतने हो रहे हैं कि सही व्यक्ति तक नौकरी पहुंच ही नहीं पा रही है। अब मैंने बिल्कुल सही कह दिया मेरी बात। 60,000 कुछ 434 वैकेंसियाँ निकाली गई, उसमें लीक आउट हो गया पेपर।
योगी आदित्यनाथ ने 60,000 भर्तियां निरस्त कर दी और जो 7 पत्र का जो पेपर बनाने वाले लीक किए वो जेल के अंदर आराम से बैठे हुए। दोबारा 6 महीने में चुनाव के बाद फिर भर्ती निकालेगा और चैलेंज अभी लिख के दे दिया, अब की भर्ती हुए तो उनको ऊपर भगवान की जगह मिलेगी। भर्ती में घोटाला बर्दाश्त नहीं करेगा, ये योगी आदित्यनाथ का सिद्धांत है। लग रहा है आपको कि मोदी जी के निर्देशन में देश का विकास ठीक से हो रहा है और हर प्रकार के मुद्दा मतलब उस पर ठीक से कार्य हो पा रहा है? हमारे अपनी समझ से, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी समझ से वो अपने रास्ते में, हर मनुष्य, गीता में लिखा हुआ है कि भगवान भी 100% सत्य नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ गलती, इससे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक, कमियां रहती हैं जो अगले 5 साल में फिर सुधारेगा। 60 साल में कांग्रेस तो 15 तो दे दो भाई, 15 साल में मोदी को दे दो, अगली बार नहीं आए तो योगी को दे दो, फिर तो और सुधर जाए जो बचे हुए आदमी हैं। आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप भाजपा सरकार से? भाजपा ये है देश का आर्थिक विकास, समृद्धि विकास, उद्योग का विकास। बिना उद्योग विकास के भारत का विकास नहीं हो सकता। अंबानी, बिरला, जो कौन कौन बोल रहे हैं, अदानी है, ये अगर न हो 3,87,900 कुछ लोग को अदानी अडवाणी नौकरी दे रहे। हमारे बगल में फैक्ट्री है, इसमें 27 आदमी नौकरी कर रहे, तो फैक्ट्री वाला नौकरी नहीं दे रहा क्या? कि सरकारी चाहिए, बाबू चाहिए, हराम का खाने वाला सरकारी नौकरी ढूंढता है, मेहनत करने वाला कहीं भी नौकरी मिलती है वो सुखी रहता है। आपका मानना है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन किसका हो रहा है ये बताइए आप? रेलवे का हो रहा है, हाँ, बैंक का हो रहा है। ऐसा कभी, चाहे योगी रहे चाहे नरेंद्र मोदी रहे, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कोई कर ही नहीं सकता भारत में, और ना हो सकता है। एक केस है, पत्रकार ही ने हमको बोला है, एक किसान के खेत से ट्रेन गुजरी और उसको हर्जाना नहीं दिया गया कांग्रेस के समय से। मोदी के समय में 7 अरब रुपया उसको भुगतान किए गए और ट्रेन का पैसा उसको पेमेंट हो रहा है। ये है न्याय, इसको क्या बोलते हैं? न्याय, गरीब के साथ न्याय। मतलब जो कांग्रेस के समय का न्याय मोदी जी ने उस किसान के साथ न्याय किया। काफी हद तक सुधार रहे, पूरा नहीं हम कह सकते, हाँ काफी हद तक सुधार रहा है वो गलतियों को। थम्बू आपने सुना हो, श्रीलंका के पास द्वीप, इंदिरा गांधी चीन को दे के गई थी, वो वापस आ रहा है, लिखा पढ़ी अब आया नहीं है, उस पर प्रक्रिया करने में लोकसभा से, विधानसभा से पास होने के बाद वो द्वीप वापस आ जाएगा। तो अब की बार कितने पार? जो मोदी जी का नारा 400 पार का है, लग रहा है कि उस पर एनडीए सब पूरी मिला के 400 पार, नो डाउट इन इट। तो जैसे हम थोड़ा